सवाल यह नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी के पर्दे के पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि हमारा देश का मेन स्ट्रीम गवर्नेंस इतना खराब हो चुका है कि अपने यूथ्स को अपनी बात रखने के लिए एक सटायर इंसेक्ट का यूज करना पड़ रहा है। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेंजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। आपका इस क्रोनोलॉजी के बारे में क्या सोचना है? क्या अरविंद केजरीवाल का बयान और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में कोई कोरिलेशन है या सिर्फ एक महज कोइंसिडेंस है? नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोचिए, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो महज 6 दिन पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास कोई फॉर्मल इलेक्टोरल फंडिंग नहीं है, कोई ग्राउंड लेवल फिजिकल प्रेजेंस नहीं है और ना ही कोई ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेस की बैकिंग है। लेकिन पिछले 144 घंटों के अंदर ये पॉलिटिकल पार्टी इंस्टाग्राम पर इंडिया की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी बीजेपी के 8.8 मिलियन फॉलोअर्स और प्रिंसिपल ऑपोजिशन कांग्रेस के 13.3 मिलियन फॉलोअर्स दोनों को पीछे छोड़ते हुए 20 मिलियन फॉलोअर्स का मार्क क्रॉस कर जाती है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। लेकिन एज एन एनालिटिकल ऑडियंस हमें सिर्फ इस डिजिटल फुटप्रिंट के सर्च को नहीं देखना है, हमें उन टाइमलाइंस को अलाइन करना है जिसे अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया हेडलाइंस के शोर में मिस कर देता है। अगर हम पिछले 2 हफ्तों की इंडियन पॉलिटिकल पोजीशनिंग को ट्रेस करें तो एक बेहद दिलचस्प पैटर्न निकलकर सामने आता है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनल कोर्टरूम रिमार्क का स्पॉन्टेनियस फॉलआउट है या फिर इस पूरे फिनोमिनन के पीछे एक बहुत ही कैलकुलेटेड नैरेटिव बिल्डिंग चल रही है जिसका ग्राउंडवर्क बहुत पहले शुरू हो चुका था? तो आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम बात करेंगे एक बड़े कोरिलेशन की, अरविंद केजरीवाल के पास स्टेटमेंट्स, नेपाल का जेंजी रिवॉल्यूशन और सीजेपी के फाउंडर के पास प्रोफाइल की। तो सवाल यह उठता है कि इज इट जस्ट एन ऑर्गेनिक यूथ मूवमेंट या फिर इसे जेंजी रिवॉल्यूशन का नाम दे करके पर्दे के पीछे से कोई इस मूवमेंट को डायरेक्शन दे रहा है। हमें इस क्रोनोलॉजी को बहुत ध्यान से समझना होगा। डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करते हैं। डेट थी 13 मई 2026। आप नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करते हैं नीट यूजी पेपर लीक के मुद्दे पर। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। उनके एग्जैक्ट शब्द थे, अगर बांग्लादेश और नेपाल का जेंजी वहां की ट्रेडिशनल सरकारों को बदल सकता है तो इंडिया का यूथ पेपर लीक्स पर अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं मांग सकता? कांट और जेंजी सेंड करप्ट सिस्टम टू जेल। ध्यान दीजिए, 13 मई को देश के एक प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर ने पब्लिक डिस्कोर्स में 2 एक्सप्लिसिट कीवर्ड्स डिलीवर किए थे, जेंजी रिवॉल्यूशन और नेपाल मॉडल। ठीक 2 दिन बाद 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक केस हेयरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एक ओरल ऑब्जर्वेशन देते हैं जहां उनका कॉकरोचेस और पैरासाइट्स वाला बयान वायरल हो जाता है। हालांकि अगले ही दिन उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनकी बात उन लोगों के खिलाफ थी जो फेक प्रोफेशनल डिग्रीज का इस्तेमाल करते हैं, पर तब तक इंटरनेट पर गुस्सा फट चुका था। और उसके ठीक अगले ही दिन 16 मई 2026 को बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पीआर में मास्टर्स कर रहे एक 30 साल के इंडियन स्टूडेंट्स अभिजीत दीपके इंटरनेट पर एक गूगल फॉर्म रिलीज करते हैं और फॉर्मल लॉन्च होती है द कॉकरोच जनता पार्टी की। अब यहां से हमें थोड़ी और गहराई में जाना होगा। हु इज अभिजीत दीपके? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और सोशल मीडिया फुटप्रिंट्स रिवील करते हैं कि अभिजीत 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के कोर डिजिटल और सोशल मीडिया विंग्स के एक एक्टिव पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं। 2020 के दिल्ली असेंबली इलेक्शन में आपका जो मैसिव मीम ड्रिवन आउटरीच चला था उसके बैकएंड मैकेनिज्म में उनका एक बड़ा रोल था। यहां तक कि उनका एक पुराना स्टेटस अब पब्लिक स्पेस में सर्कुलेट हो रहा है जहां उन्होंने आप लीडर मनीष सिसोदिया के साथ अपनी एक फोटो पर लिखा था, लिविंग फॉर बॉस्टन विथ योर गाइडेंस एज माई कॉम्पस, नो डिस्टेंस विल एवर वीकन माई कमिटमेंट टू आप। यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन खड़ा होता है। पहले तो अरविंद केजरीवाल 13 मई को आते हैं और वो जेंजी रिवॉल्यूशन और नेपाल मॉडल की बात करते हैं और उसी के ठीक 3 दिन के बाद उन्हीं के एक पुराने सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट उसी ब्लूप्रिंट पर एक ऐसा डिजिटल एसेट खड़ा कर देते हैं जो पूरे देश में वायरल हो जाता है। इज इट अ मियर कोइंसिडेंस या फिर ये मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन का एक हाईली सोफिस्टिकेटेड टैक्टिकल प्ले है? एक्स पर कई एनालिस्ट और हैंडल्स अब खुलकर एलिज कर रहे हैं कि सीजेपी असल में मेन स्ट्रीम ऑपोजिशन का एक सरोगेट नेटवर्क है जिसे एक न्यूट्रल ए पॉलिटिकल सटायर का मास्क पहनाया गया है ताकि देश का यूथ जो ट्रेडिशनल पार्टी लाइन से दूर रहता है
वो इसमें बिना किसी हेजिटेशन के अट्रैक्ट हो सके। लेकिन जब हम इस केस को माइक्रो लेवल पर क्रॉस एग्जामिन करते हैं तो इसका एक दूसरा साइड भी निकल कर आता है। फाउंडर अभिजीत दिपके ने इन एलिगेशंस को क्लियर टर्म्स में डिनाई किया है। उनका स्टैंड है कि उनका आपके साथ पास जरूर था, पर यह मूवमेंट पूरी तरीके से उनका एक इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन है जो अनएक्सपेक्टेडली स्केल अप हो गया। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में एक सेइंग है, इन पॉलिटिक्स नथिंग हैपेंस बाय एक्सीडेंट, इफ इट हैपेंस यू कैन बेट इट वाज प्लान्ड दैट वे। अगर ये प्लान नहीं भी था तो क्या इस भी एग्जिस्टिंग पब्लिक फ्रस्ट्रेशन को अब बैकग्राउंड से स्ट्रैटेजिकली लेवरेज किया जा रहा है? तो चलिए एक बार कॉकरोच जनता पार्टी की एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स को समझते हैं। अगर ये सिर्फ एक कॉमेडिक इंटरनेट मीम होता तो इसका कंटेंट सिर्फ पंच लाइन्स तक ही लिमिटेड रहता। लेकिन जब आप इनके 5 पॉइंट मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे कोई आम इंटरनेट यूजर नहीं बल्कि लीगल सिस्टम्स को समझने वाले लोग बैठे हैं। इनकी डिमांड्स है कि चीफ जस्टिस के लिए पोस्ट रिटायरमेंट राज्यसभा सीट पर परमानेंट बैन हो ताकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बने रहे। डिफेक्टिंग एमएलएज पर 20 साल का इलेक्शन बैन लगाया जाए ताकि पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग रुक सके। और कॉर्पोरेट ओन मीडिया हाउसेस ग्रुप के कमर्शियल लाइसेंस को री इवैल्यूएट किया जाए। एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज और सीनियर लॉयर प्रशांत भूषण जैसे सिविल सोसाइटी वॉइसेस का इस स्पेस से इंगेज करना यह दिखाता है कि गवर्नेंस के बेसिक लूपहोल्स को इस सटायर के जरिए एड्रेस किया जा रहा है। लेकिन टाइमिंग का सस्पेंस तब गहरा हो गया जब 21 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल एक्स हैंडल, जिसके पास 200 के से ज्यादा फॉलोअर्स थे, उसे इंडिया में एक फॉर्मल लीगल डिमांड के बाद विथहोल्ड यानी कि ब्लॉक कर दिया गया। ठीक उसी दिन फाउंडर ने क्लेम किया कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हैकिंग अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं। लेकिन सिस्टम का यह पुशबैक उल्टा पड़ गया। घंटों के अंदर उन्होंने एक नया बैकअप अकाउंट कॉकरोच इज बैक लॉन्च किया, जिसके कुछ ही देर में हजारों फॉलोअर जुड़ गए। और उनका पहला ट्वीट था, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। जब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स मेन स्ट्रीम मीडिया स्पेस पाने के लिए स्ट्रगल कर रही है, तब क्या इस डिजिटल सटायर और एब्सोल्यूट डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के जरिए पूरे सिस्टम को बाईपास करने का ये एक नया तरीका शैडो पॉलिटिक्स है? हमें उस ग्लोबल पैरेलल को अब दोबारा रिविजिट करना होगा जिसे अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में इंक्लूड किया था, द जेंजी राइज ऑफ नेपाल। नेपाल में पिछले कुछ सालों में वहां के दो बड़े ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एंटिटीज की डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए एक फोर्स सामने आई, आरएसपी और इंडिपेंडेंट यूथ ग्रुपिंग्स। वहां भी मैट्रिक्स बिल्कुल आइडेंटिकल थे, हाई ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट, डीप अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट और पुरानी पॉलिटिकल क्लास का एक फिक्स्ड इकोसिस्टम। वहां के यूथ ने सोशल मीडिया नेटवर्क्स को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करके पूरे इलेक्ट्रल नैरेटिव को ऑल्टर कर दिया, जिसके चलते इंडिपेंडेंट यूथ कैंडिडेट्स ने काठमांडू जैसे कोर अर्बन जोन्स में मेयोरल इलेक्शंस जीत लिए। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ स्क्रीन्स तक ही लिमिटेड नहीं रह रही है। विकिपीडिया रिपोर्ट्स और ग्राउंड कवरेजेस के मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में यूथ कॉकरोचेस के सिंबल के साथ क्लीन अप ड्राइव्स और सिंबॉलिक साइलेंट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और अब सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के एक्टिव सपोर्टर्स बिहार के अपकमिंग बंकीपुर इलेक्शन असेंबली बाई इलेक्शन में अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फील्ड करने की फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉजिकल गैप है। एक स्टेट असेंबली सीट पर इलेक्शन लड़ने के लिए ग्राउंड नेटवर्क, लोकल बूथ मैनेजमेंट और डायनेमिक फाइनेंसिंग की जरूरत होती है। क्या एक यूएस बेस्ड यूनिवर्सिटी में बैठकर डिजिटल हैंडल चला रहा इंडिविजुअल बिना किसी मैसिव इंस्टीट्यूशनल बैकिंग के एक कॉम्प्लेक्स असेंबली सीट पर ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकता है? दिस इज वेयर द सस्पेंस पीक्स। क्या ये मूवमेंट सच में पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है या फिर इस पब्लिक अपसर्च का मैकेनिकल कंट्रोल रूम कहीं और कनेक्टेड है? तो अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। क्या कॉकरोच जनता पार्टी इंडिया की हाईली ऑयल्ड, हेविली फाइनेंस और मैसिव ग्रासरूट पॉलिटिक मशीन्स को ग्राउंड पर डिस्प्लेस कर पाएगी? हमें रियलिस्टिक होना होगा। इंडियन इलेक्शंस का लैंडस्केप बेहद कॉम्प्लेक्स ग्रिड पर चलता है, जहां कास्ट मैट्रिसेस, डीप मॉनिटरी नेटवर्क्स और इंटेंस बूथ मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है। एक डिजिटल फॉलोअर को पोलिंग बूथ तक लेकर जाना और उसे एक्टिव वोट शेयर में कन्वर्ट करना इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन अगर ये एक प्लान्ड पॉलिटिकल पोजीशनिंग भी है, तब भी 20 मिलियन लोगों के एक्चुअल एंगेजमेंट और पब्लिक डिसकंटेंट को फैब्रिक नहीं कर सकते। पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे PLFS का ऑफिशियल डेटा बताता है कि देश में 29% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है। नीट यूजी जैसे स्कैम्स ने लाखों स्टूडेंट्स के इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट को पुश किया है।
अगर जमीन पर गुस्सा पहले से मौजूद नहीं होता तो कोई भी पीआर मैनेजर या डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट ऐसा स्ट्रॉन्ग खड़ा नहीं कर सकता। कॉकरोच जनता पार्टी कल को एक फॉर्मल इलेक्टोरल पार्टी बने या ना बने, पर इसे मॉडर्न पॉलिटिकल वॉरफेयर में एक एसिमेट्रिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, जहां एक सिंपल डिजिटल सटायर देश के सबसे बड़े नेटवर्क्स को अनकंफर्टेबल कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो को समझने के दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। पहला, कि ये देश के अनएम्प्लॉयड और अनएजुकेटेड जनता का जेन्युइन गुस्सा है जो सिस्टम के एरोगेंट स्टेटमेंट्स के खिलाफ खड़ा हुआ है। और दूसरा, कि ये मॉडर्न पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक नया फ्रेमवर्क है जहां यूथ के गुस्से को एक दूसरे स्पेसिफिक टारगेट की तरफ भेजा जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी के पर्दे के पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि हमारे देश का मेन स्ट्रीम गवर्नेंस इतना खराब हो चुका है कि अपने यूथ्स को अपनी बात रखने के लिए एक सटायर इंसेक्ट का यूज करना पड़ रहा है। आपका इस क्रोनोलॉजी के बारे में क्या सोचना है? क्या अरविंद केजरीवाल का बयान और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में कोई कोरिलेशन है, या सिर्फ एक महज कोइंसिडेंस है, या इस बैकग्राउंड स्क्रिप्ट के पीछे एक डीप डिजाइन चल रहा है? अपने थॉट्स कमेंट में बताएं, और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।